हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पोटेंशियोमीटर का बेसिक आइडिया क्या है? ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ नॉन लेंथ इज कनेक्टेड टू ए स्टेबल ड्राइवर सेल। क्या करेंगे? एक नॉन लेंथ का वायर लेंगे और उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? स्टेबल ड्राइवर सेल के साथ करेंगे। ए सेल अंडर टेस्ट, एक हम टेस्ट सेल लेंगे कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी अक्रॉस पॉइंट्स ऑन द वायर। क्या करेंगे? जॉकी लेंगे। हमने आप लोगों ने स्कूल के प्रैक्टिकल में किया होगा पोटेंशियोमीटर। ऐसे करके हम बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मूव जॉकी अंटिल गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, यानी कि हमको जॉकी को मूव करते रहना है इस पूरे वायर में, यहाँ जब तक हमारा गैल्वेनोमीटर क्या है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। और डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा मतलब क्या है? नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। एट बैलेंस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर सेगमेंट कितना हो जाएगा हमारा? ईएमएफ ऑफ टेस्ट सेल। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइव क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है पोटेंशियल वायर। जब भी कोई भी चीज़ को हम लेंथ से डिवाइड करते हैं उसके पीछे क्या नाम आता है? ग्रेडियंट आ जाता है। इफ वी प्रोड्यूसेस फाइव, पोटेंशियल अक्रॉस एल कितना हो जाएगा मेरा? फाइव डॉट एल हो जाएगा। एट बैलेंस कितना हो जाएगा? ई एक्स इक्वल्स टू फाइव एल आएगा। सो फाइव कितना हो जाएगा? ई डी बाई एल ऑफ वायर। क्यों? ग्रेडियंट है इसलिए डिवाइड होगा। इफ ड्राइवर इज एप्लॉयड अक्रॉस फुल वायर और मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, जितना आपने एक्सपेरिमेंट का वायर लिया उतना का लेना है। कंपेयरिंग विथ ई एम एफ्स फॉर टू सेल्स E1 एंड N2, जब हमारा क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा लेंथ, यानी कि जब हमारा दोनों सेल के बीच में जब ये लेंथ पे क्या होगा? हमारा बैलेंस आएगा L1 और L2 पे, तो हमारा क्या होता है? E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। सिंपल सा बट बहुत इंपॉर्टेंट। एडवांटेज क्या है? कंपैरिजन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सिंस नल कंडीशन मीन्स नो करंट, यानी कि जब आपका करंट ही पास नहीं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का काम ही नहीं है। क्लियर? मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस मेथड। कनेक्ट टेस्ट सेल इन टू अरेंजमेंट्स, वंस एलोन, एक बार अकेले, ठीक है, एंड वंस विथ ए नॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर अक्रॉस इट। तो व्हेन लोडेड टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरा? ई आर बाई आर प्लस आर, वेयर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यूजिंग बैलेंस लेंथ्स L2 बाई L1 इक्वल्स टू V बाई ई। V बाई ई क्या हो जाएगा हमारा? R बाई आर प्लस आर। हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, L1 बाई L2 माइनस 1, और रीअरेंज टू फाइंड R आफ्टर मेजरिंग L1, L2 एंड नॉन R। अब इसको अपने हिसाब से अरेंज करते रहो। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ अ वोल्ट मीटर, हायर एक्यूरेसी फॉर EMF मिलता है मेजरमेंट। ठीक है, कैन कंपेयर टू EMFs डायरेक्टली, दो EMFs को एक साथ कैलकुलेट कर सकता है। कैन डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस रिलायबली, जो अभी हमने देख लिया। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंस लेंथ फॉर अ सेल ऑफ EMF E1 कितना है? 1.20 है, और V1 और L1 कितना है? 96 सेंटीमीटर है। फॉर अनदर सेल E2 कितना है बैलेंस लेंथ हमारा? L2 72 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो E2 बाई E1 इक्वल टू L2 बाई L1 लगा लो। E2 कितना आएगा? E1 L2 बाई L1 पुट करो, 1.20 72 बाई 96 कितना आया? 0.90 वोल्ट आ गया। PYQ2, ए सेल ऑफ EMF E ऑन ओपन सर्किट द बैलेंस लेंथ कितना? ओपन सर्किट, क्लोज नहीं है, कितना है? 100 सेंटीमीटर है। When a resistance R 4 ohm is connected across the cell, the balance length falls to L2 कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर पे हो जाएगा जैसे हम कनेक्ट करेंगे। Find the internal resistance R of the cell, तो L2 बाई L1 कितना होगा? V loaded by E, R प्लस R बाई R, पुट कर दो सारा। 80 बाई 100 इक्वल्स टू 4 बाई 4 प्लस स्मॉल r, ये नॉन है, ये नॉन है, ये नॉन है, ये नॉन है, कैलकुलेट करो कितना आएगा? स्मॉल r इक्वल्स टू 1 ओम। ओके, सो डेट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। होप आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं एंड आपको क्वेश्चंस देख के और इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस कराया जाएगा। जैसे ये लेसन हमारा कंप्लीट होगा पूरा, आपको बाकी लेक्चर्स के जैसे लास्ट में हम पूरा PYQs सॉल्व करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय।